जय हिंद। मार्केट को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट भी लाइक अरे यार तेरा ना बहुत हो गया, तू साइड बैठ, आईपीओज आ रहे हैं उन पे फोकस करने दे। अब ओला ने अच्छा खासा गेन लेकर गया, यूनिकॉमर्स तो भाई साहब क्या जैकपॉट लगा लोगों को, ब्रेनबीज यानी कि फर्स्ट क्राई उसने भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। अब उसके बाद एक और आईपीओ आया है ओरिएंट टेक का। हालांकि पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक और ये ओरिएंट फैंस इन सबसे कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है, दोनों के प्रमोटर्स दोनों के ग्रुप अलग ही है। अब ओरिएंट टेक का आईपीओ आया है तो क्या लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो कितने लॉट से कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्या उस टाइम पे कोई आईपीओ इसके साथ क्लैश कर रहा है या नहीं, ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा। क्यों? क्योंकि फंड तो लिमिटेड है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करेंगे ओरिएंट टेक आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस और फाइनली तब जाकर पता चलेगा हमें कि लगाना या नहीं लगाना और कितने लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मेरे साथ एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहाँ पर एक स्टॉक डाला है जिसकी सेल्स 10 गुना हुई है, ये देख लेना। ये 5 बेस्ट स्टॉक्स अगस्त के हो गए। ब्रेकआउट स्टॉक सरस्वती आरी का आईपीओ भी आया था। सरस्वती सारी के टाइम पर भी मैंने बोला था कि भाई ये 100 टाइम्स होकर जाएगा, 100 टाइम्स होकर जाएगा, और ये यहां पर देखो कितना लिस्ट हुआ, 107 टाइम्स, 100 टाइम्स ही गया, उसके नियर बाई ही गया। तो इसी टाइप की ना कैलकुलेशन हम लोग पहले ही कर लेते हैं। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। आईपीओ की बात करी जाए, जैसे ये ओला में लोग डर रहे थे कि भैया ओला क्या होगा। मैंने कहा अरे ओला कोई टेंशन नहीं है, 5-10% गेन्स आपको देकर जाएगा। खुला फ्लैट धीरे धीरे ऊपर गया 20%, अगले दिन 20%। अगर आप अपने लेवल्स पे ट्रस्ट करते हो, अपनी स्टडी पे ट्रस्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, बट आपको लर्निंग कितनी ज्यादा मिलेगी आप वो सोचो कि लर्निंग कितनी ज्यादा मिलती है। फिर उसके बाद यूनिकॉमर्स ब्रेन ब्रीज अच्छा देकर गया, इंटरैक्ट की वीडियो भी डाल दी है, देख लेना। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये आ रहा है 21 से 23 तारीख तक, तो ये क्लोज होगा 23 तारीख तक, बट इंटरैक्ट आ रहा है 19 से 21 तक, और इंटरैक्ट के जो पैसे अनब्लॉक होंगे, रिफंड आएगा, वो 23 तारीख को आएगा। तो 23 तारीख की जब रात के 12 बजते तब भी आता है ठीक है, सुबह आता है तो भी ठीक है, दोपहर के 11-12 बजे तक आता है तो भी ठीक है, तो मैं इसका पैसा यहां पे लगा पाऊंगा, वरना पैसा यहां पर और यहां पर बच जाएगा। और ये मांग रहा है 600 करोड़, ये मांग रहा है सिर्फ 214 करोड़ रुपए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं ओरिएंट टेक के एनालिसिस। स्टार्टिंग करेंगे बिजनेस मॉडल से कि भैया क्या क्या काम दे रहे हो। ऑलराइट, गुड टू गो। Incorporated in July 1997, in Orient Tech Limited is a fast growing information technology solutions provider। ठीक है, IT solutions वगैरह देते हैं, फास्ट ग्रोइंग, हेडक्वार्टर्स कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र। द कंपनी इज डेवलप्ड एक्सटेंसिव नॉलेज टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस वगैरह। ठीक है, क्या क्या दे रहे हो वो बताओ भैया, IT तो इतना बड़ा हब है। In products and solutions include data center solution and end user computing। ये डेटा सेंटर जो है ना, ये आजकल बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट ने भी इसको पुश करा भी इस बजट में। डेटा सेंटर क्या है वो समझ लेते हैं जरा। मान लेते हैं कि अभी आपने कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई, धीरे धीरे बनती गई, कोई ऑफिस है उसमें ढेर सारा डेटा वगैरह कलेक्ट होगा, इंडियन रेलवेज का मान लेते हैं या एयरलाइंस वगैरह का मान लेते हैं। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक आप उसको बाहर फॉरेन में एक जो डेटा सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, उन पे डालते थे। गवर्नमेंट कह रही है भैया बाहर छोड़ो, इंडिया में बनाओ। तो जैसे कि ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स क्यों भागा, वो इसकी वजह से ही भागा क्योंकि वो डेटा सेंटर का स्टॉक है। ये भी कहीं ना कहीं डेटा सेंटर वगैरह दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। IT enabled services include managed services, multi vendor support services, IT facility management services, network operations, security services और renewals वगैरह। मतलब जहां पर IT का काम लगेगा, फॉर एग्जांपल जैसे मल्टी वेंडर सपोर्ट, मान लेते हैं कोई एक ऐसा काम है जहां पर चेन चलती है, राइट, वेयर हाउस आ गया, सप्लाई, इनफैक्ट आई शुड से मैन्युफैक्चर आ गया, फिर उसके बाद वेयर हाउस आ गया, कोल्ड स्टोरेज आ गई, मैन्युफैक्चरर आ गया, फिर उसके बाद नीचे 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 चलते चले गए। IT फैसिलिटी सर्विसेज हो गया, जहां पर लोगों को रिमाइंडर देना पड़ता है कि भैया पैसा दे दो या आपकी सर्विस खत्म हो गई है, रिन्यूअल्स के लिए, वो सब ये लोग देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फिर ये बोलते हैं कि भैया क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट है, जहां पर आप अपना डेटा वगैरह स्टोर कर सकते हो, उसे बोलते हैं क्लाउड, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, मेगा हो गया, राइट, वी ट्रांसफर वगैरह, ये सब क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज वगैरह है।
ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी लाइन पूरी आ गई कि भैया मुंबई में, हाँ ठीक है, दो दो तीन तीन बार क्यों बता रहे हो। द क्लाइंट ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स ब्लू चिप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज, फिर उसके बाद आ गया वसई जनता सहकारी बैंक आ गया, वसई विकास सहकारी बैंक आ गया, इंटीग्रॉन मैनेजमेंट सर्विसेज आ गया, कोल इंडिया भी आ गया, कोयला मजागांव डॉग भाई साहब क्या भागा है, जॉइंट कमिश्नर जीएसटी वगैरह भी आ गया, मुंबई एक्सपोर्ट सर्विसेज, राइट। यही चीज की मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज वगैरह है वो कहां डाटा सेंटर करें, तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे इनको कोल इंडिया का काम मिला हुआ है, मजागांव का मिला हुआ है, अब यहां पर क्या होगा, आपके पास मार्जिन ज्यादा नहीं होंगे। मजागांव या कोल इंडिया बोलेगा देख भाई सुन, इस रेट में दे रहा है तो ठीक, वरना मैं किसी और से ले लेता हूं या मैं इन हाउस ही बना लेता हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इनकी स्पेशलिटी है, ये बोलेंगे चल ठीक है यार कुछ तो काम आ ही रहा है, मार्जिन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है द कंपनीज कॉर्पोरेट ऑफिसेज इन मुंबई, सेल्स ऑफिसेज कहां पर है, नवी मुंबई, मुंबई लिख देते हैं उसको, पुणे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात तक, बेंगलुरु, कर्नाटक, देयर लाइक काफी फैला हुआ बिजनेस है इनका। अभी तक की बात करें तो अभी तक तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, ग्रोइंग, एक ये जो आई शुड से सेक्टर है ना बहुत ग्रो करने वाला है, स्टॉक का नहीं पता। नेक्स्ट पार्ट पर आता हूं, जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि एक तो हम लोगों ने नजर मारी ली, ये खुलेगा 21 तारीख को, 23 तारीख को क्लोज होगा, फिर सैटरडे संडे 26 तारीख को पता चलेगा किस किस को लकी ड्रॉ मिला नहीं मिला, 27 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स, और 28 तारीख को स्टॉक लिस्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं प्राइस बैंड, इन्होंने प्राइस बैंड रखा 10 रुपए और फेस वैल्यू रखा 10 रुपए और प्राइस बैंड रखा 195 टू 206, हमें अप्लाई करना है शुद्ध 206 रुपए पे। अगर आपने 205.80 पर भी अप्लाई करा तो रेडी रहना कि आपकी एप्लीकेशन पहली बारी में बाहर फेंक देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि अगर वन टाइम भी ओवर सब्सक्राइब होता है तो 206 पर है। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई तो ये नीचे के प्राइस बैंड क्यों दे रखे हैं, मतलब 195, 196, ये 197, ये 205 क्यों दे रखा है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है वन टाइम भी, तब वो प्राइस बैंड पर दिया जाएगा और जो बचेगा वो अंडरराइटर सब्सक्राइब कर लेता है। एक आधी बार अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ, आईपीओ वालों ने कहा, मतलब कंपनी ने कहा यार ठीक है हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, 72 शेयर्स का बंडल बना दिया। अब अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, टोटल इशू साइज कंपनी कह रही है कि भैया मुझे 214 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 120 करोड़ यानी कि 120 करोड़ तो मैं बंडल में डालूंगी, कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा, फ्रेश इशू है, बट बाकी का जो 94 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है। तो ये काम कर रहे हैं, बहती गंगा में क्या कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं कि भैया बुल मार्केट है, थोड़ी सी एक्सटेंसिव वैल्यूएशंस वगैरह पे लेकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा, और जरा बंडल भी देख लेते हैं, एक का बंडल कितने का बनाया है इन्होंने। रिटेल वालों को बोल रहे हैं 14,832 का आपको एक लॉट मिलेगा, 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है तो 1,92,000 लेके रेडी रहना फॉर 13 लॉट्स, और 2 लाख से ऊपर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन HNA कैटेगरी में काउंट की जाएगी। नेक्स्ट, तो यहां पर आ गए अजय सावंत, जयेश शाह, उमेश शाह, उज्जवल मात्रे, और इनके पास अभी 97-98% है। डाइल्यूट होने के बाद यहां पर लिखा नहीं है कि कितनी होगी, वैसे तो 75 से नीचे लाना ही पड़ेगा इन एनी केस। कैटेगरी QI भी कहता है कि भैया 50% मिलेगा, रिटेल 35, HNI को 15, हम अप्लाई करने वाले हैं इस कैटेगरी में क्योंकि इसका कोटा ज्यादा है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड फाइनेंशियल्स। देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल्स क्या बोलती है। लोग यूजुअली 3 साल की डाल रहे हैं, इन्होंने 4 साल डाली। फुल ईयर एसेट्स 112 करोड़ से ऑलमोस्ट 50% जंप आया, ये हो गया 170 करोड़, फिर 215 करोड़, 311 करोड़। भाई साहब हर साल 50-100 करोड़ के एसेट्स दौड़ते जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। रेवेन्यू की तरफ देखते हैं कि भाई कितना बेच रहे हो, 250 करोड़, ये हो गया 470 करोड़, 540 करोड़, 600 करोड़। अब की बार थोड़ी सी ग्रोथ कम दिखाई दी, बट ग्रोथ फिर भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आते हैं, 13 लाख, यानी कि हार्डली मार्जिन कितना है, इट्स नॉट इवन 1%, 0% ही लिखूंगा इसे इनफैक्ट। फिर उसके बाद 470 करोड़ की सेल्स पे 33 करोड़ के आसपास मार्जिन, 7% मार्जिन। सेल्स बढ़ी 542 करोड़ और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उसी रेशियो में बढ़ा, 7% के आसपास। अब की बार सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा, तो ये हो गया 6.7%। हल्का सा मार्जिन में ड्रॉप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट 7% से ग्रो कर रही है कंपनी। रिजर्व्स
40, 70, 111, 138, तो यानी कॉन्स्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है, रिजर्व्स पॉजिटिव है, बोरिंग्स ऑलमोस्ट नील है। 4 करोड़ यार देके छुट्टी करो, जब आपके पास 140 करोड़ के रिजर्व है, जेब में हाथ डालो, अरे यार तू पकड़ अपना। मे भी कोई बॉन्ड वगैरह भरा होगा, राइट, या डिबेंचर्स वगैरह से उठाए होंगे जिसकी वजह से रिडीम नहीं करा। इंपॉर्टेंट इक्विटी और थोड़ा जूम इन करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 27 टाइम्स बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28, क्योंकि डेट कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4, थोड़ा सा लो है। पैट मार्जिन भी थोड़ा सा लो है 7%, बट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स लो है। अब देखते हैं 120 करोड़ जो कंपनी के पास जा रहा है वो किस लिए उठा रहे हैं। पहला पॉइंट बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ द ऑफिस प्रीमाइस एट द नवी मुंबई। एक 1200 इतना बड़ा लैंड इनको बाय करना है, उसको एक्वायर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर क्या आया, फंडिंग केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर सेटिंग अप नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर वगैरह डालने वाले हैं। उसके बाद डिवाइस सर्विसेज देने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, मतलब मोर ऑफ एक्सपेंशन के लिए उठा रहे हैं। डेट वगैरह तो है ही नहीं, तो डेट के लिए तो ये कह रहे हैं भैया हमें उसका काम नहीं है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। नंबर 1, कंपनी कह रही है कि भैया मुझे चाहिए 214 करोड़ रुपए, जिसमें से 120 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 206 रुपए के आसपास का प्राइस बैंड रखा। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन। नंबर 1, डेफिनेटली अप्लाई करने वाले हैं या नहीं? यस, अप्लाई करने वाले हैं। क्यों? एक सेक्टर अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली 7% के पैट मार्जिन पे। बट उससे भी सबसे अच्छा पता है मुझे क्या लगा, वो था कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। कोल इंडिया, मजागांव, इतने अच्छे सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो इनके ऑर्डर बुक जो है ना वो हमेशा अच्छी भरी रहेगी। ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट प्लेयर है उसको और कोई मिल गया वो कहेगा चले जाओ, नहीं। जब आपको एक बार को गवर्नमेंट का टेंडर मिल जाता है ना, तो गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करने लग जाती है। जैसे आपने देखा है कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स वगैरह वो कौन बनाता है? एलटी, मेजॉरिटी एलटी के पास जाता है, राइट। यही चीज यहां पर केस हो रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो मैं यहां पर, क्योंकि 214 करोड़ छोटा सा ही आईपीओ है, आई वुड बी एक्सपेक्टिंग 100 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन, 100 गुना के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है। थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लाइक 80, 90 टाइम्स, क्योंकि उस टाइम पर एक और आईपीओ आ रहा है और उसके फंड्स अनब्लॉकिंग पे डिपेंड करने वाला है। अब आते हैं लिस्टिंग इनके आसपास। मैं जो एक्सपेक्ट करूंगा 30 to 50% के आसपास लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, और हो सकता है इसको और एक्सटेंड भी हो जाए अगर ये आईपीओ 120, 150 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब होता है तो। ये थे ओरिएंट टेक के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने फाइनेंशियल्स देखे, ओवर सब्सक्रिप्शन भी देखा, लिस्टिंग गेन भी देखे। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूंगा। मल्टीपल पैन अकाउंट है, मम्मी के अकाउंट है, पापा के अकाउंट है, सबके अकाउंट है, ताकि अगर मेरी 1, 2, 4 भी एप्लीकेशन निकलती हैं, आई वुड love to get something on my board. वीडियो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.